नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम आपको लगातार तैयारी करा रहे हैं आरएस प्रीलिम्स 2026, आरएस मेंस 2026 की। सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा है वो है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। लगातार अब तक जो क्लासेस अपलोड हुई है वो हुई है पीजेंट मूवमेंट की। किसान आंदोलन के बारे में मैंने आपको बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, लगभग सारे किसान आंदोलन कंप्लीट होने के बाद आज हम एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट के बारे में, शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में। आज की जो क्लास रहने वाली है उस पर हम देखेंगे कि क्या कारण रहे शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट के, कौन कौन से लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे और क्या इसका फाइनल आउटकम निकला, किस तरह ये शुरुआत हुई। आज का ये लेक्चर देखने के बाद ये पूरा सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। आरबीएसई बोर्ड की किताबें, बाकी सारी बुक, सारा डेटा इसमें इस तरह से मैंने रिसर्च करके डाला है कि आगे आने वाले आरपीएससी का कोई भी एग्जाम, चाहे वो आरएस प्रीलिम्स हो, आरएस मेंस हो, या फिर ईओआरओ का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड भर्ती एग्जाम हो, शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन इस लेक्चर से बाहर आपका नहीं जाएगा। ये पूरी तरह इसमें सब कुछ सम्मिलित है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट। इसको जाना शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, पर ये जयपुर स्टेट के अंदर ये आता था, तो जयपुर पीजेंट मूवमेंट भी इसको कुछ लोग कहते हैं। तो जयपुर पीजेंट मूवमेंट के अंदर शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट हुआ। शेखावाटी जो रीजन है वो जयपुर घराने के अंदर ही आता था, राज्य के अंदर ही आता था। सबसे पहले हमेशा की तरह जैसा मैं आपको बताता हूं, ज्योग्राफिकली देख लेते हैं कि शेखावाटी रीजन कहाँ आता है। ये आपके सामने आपको दिख रहा है राजस्थान का मैप, और ये जो एरिया है ये जयपुर, अभी हाल फिलहाल आज का जयपुर है, ये रहा। ठीक है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें। अगर शेखावाटी रीजन की बात करें तो शेखावाटी रीजन में 3 जिले जो है वो आते हैं। कौन कौन से? मेजर तरीके से 3 जिले, अभी छोटे मोटे जिले जो और बने हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं शेखावाटी रीजन। ये उस समय जयपुर कछवाहा राजवंश के अंडर ही आता था। आज ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया, ढूंढाड़ के अंडर आता था बेसिकली। जयपुर अलग हो गया और ये शेखावाटी रीजन जो है उसमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। मेनली जो 3 डिस्ट्रिक्ट है वो है सीकर, चूरू, झुंझुनू, जिसमें डीडवाना, कुचामन भी आ गया। और इस तरह से ये बाइफर्केशन अभी हुआ जो रिसेंट जिलों के भी और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स उसमें से बने हैं। उसमें नीम का थाना, डीडवाना, कुचामन, वो सारे जिले हैं। तो बेसिकली जो मेजर जिले हम शेखावाटी एरिया की बात करते हैं वो 3 जिलों से मिलकर बनते हैं। सीकर, ये रहा सीकर का एरिया, जिसमें डीडवाना, कुचामन भी आ जाता है। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये जो एरिया है ये सीकर का एरिया है। सीकर के अंडर ही आ रहा है डीडवाना, कुचामन का थोड़ा सा एरिया। फिर आता है ये चूरू डिस्ट्रिक्ट और ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। ये जो पूरा आपको ये इसमें नीम का थाना, ये एरिया, ये नीम का थाना भी होता है सम्मिलित। तो ये जो सर्किल मैंने आपको ये बनाया है, ये जो हाईलाइटेड एरिया है, ये पूरा एरिया क्या है? शेखावाटी है। और ये जयपुर के अंदर ही आता था, ये पूरा उस टाइम जयपुर कहलाता था। ठीक है, और जयपुर के अंदर शेखावाटी। अब शेखावाटी के अंदर भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे तोरावाटी। तोरावाटी किसे कहते हैं आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो वह एरिया शेखावाटी लोकेशन का, वह एरिया जहां पर कांतली नदी बहती है, उस पर्टिकुलर रीजन को, कांतली नदी का जो सिंचित क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। डन। तो शुरू करते हैं लेक्चर। सबसे पहले पता करते हैं कि किस तरह से ये आंदोलन शुरू होता है। पीजेंट मूवमेंट इन जयपुर स्टेट, जयपुर के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे शेखावाटी की। सीकर, चूरू, झुंझुनू। सबसे फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। लाइक द फार्मर्स ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स ऑफ जयपुर स्टेट वाज आल्सो पैथेटिक। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ, वहां के किसानों की जो प्रॉब्लम्स थी, बेगू में किसानों की जो प्रॉब्लम्स थी, बीकानेर, बूंदी में किसानों की जो प्रॉब्लम थी, वही एक तरीके से वही जो कंडीशन थी वो ही कंडीशन जयपुर के पीजेंट्स की थी, और वो बहुत ही पैथेटिक थी। जयपुर के जो किसान थे वो अप्रेस्ड थे बाय टेरर, टायरनी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर किंग्स। जो भी किंग्स जो है बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह ले रहे हैं, बहुत ज्यादा बेकार करा रहे हैं, फोर्स्ड लेबर जिसे कहते हैं, बेकार करा रहे हैं, वो सारी चीजें यहां पर भी देखने को मिलती थी। तो आप एक तरीके से हम बात करें तो राजस्थान का जो भी पीजेंट मूवमेंट हुआ है, उनकी अगर बेसिक चीजों की बात करें तो जो उनके कारण रहे, जो उनके कॉजेज रहे, वो मोर और लेस सेम रहे। फोर्स्ड लेबर, ज्यादा कर,
करों की जो वसूली की जाती थी वो बहुत ही ज़्यादा टेरर तरीके से, बहुत ही ज़्यादा लाठीचार्ज और उन सब चीज़ों से की जाती थी। तो ये सारे मूल कारण रहे राजस्थान के जितने भी किसान आंदोलन हुए, चाहे वो बिजोलिया किसान आंदोलन हो, बेगू किसान आंदोलन हो, और वही कारण जो है वो हमें शेखावाटी किसान आंदोलन या फिर हम गए जयपुर किसान आंदोलन में हमें देखने को मिला। अगर बात करें अब शेखावाटी, तो भाई बहुत बड़ा एरिया हो गया, 3 डिस्ट्रिक्ट आ गए हाल फिलहाल के। उसके अंदर स्पेसिफिक अगर हम रीजन्स की बात करें, ओरिजिनल सेंटर्स की बात करें ऑफ द पीजेंट मूवमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जयपुर, तो वो ओरिजिनल सेंटर्स कौन कौन से थे? शेखावाटी, शेखावाटी के पास तोरावाटी, तोरावाटी जो मैंने आपको बताया था, तोरावाटी वह एरिया जहां पर कांतली नदी बहती है, उस पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। बेसिकली सीकर नीम का थाना के आसपास आता है। खंडेला भी इसमें सम्मिलित है। फिर उसके बाद है सांभर में जो है प्रोटेस्ट हुई, किसान आंदोलन हुए। सीकर में प्रोटेस्ट हुई। और खेतड़ी, मेनोर्स, मेनोर्स का मतलब यहाँ पर होता है ठिकाने। खेतड़ी वह जगह जहां पर तांबे की खानें पाई जाती है, ठीक है, कॉपर माइंस जहां पर है, खेतड़ी, सिंघाना। तो शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी में वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट जो था, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट की बात करें कि ये स्टेट है और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है ये जयपुर है। जयपुर स्टेट का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया में हुआ। उसमें थोड़ा सा एरिया शेखावाटी का था, थोड़ा सा तोरावाटी का, थोड़ा सा यहाँ सांभर का एरिया, जो नागौर और सीकर के, जयपुर के जो बॉर्डर लाइन पे जो सांभर का एरिया है, जहाँ पर सांभर लेक है, उस एरिया में भी किसान आंदोलन हुए। उसके अलावा सीकर और खेतड़ी ठिकानों में जो है किसान आंदोलन हुए। और ये सारे जो रीजन मैंने आपको बताए, ये स्टेट के वेस्टर्न पार्ट में, ये रहा स्टेट, और इस स्टेट के वेस्टर्न पार्ट में ये सारी जो ठिकाने थे वो लोकेटेड थे। द फार्मर मूवमेंट जो शुरू हुआ सबसे पहले, वो सीकर ठिकाने में शुरू हुआ। कहां पर शुरू हुआ? सीकर ठिकाने में शुरू हुआ। और बात की जाए तो ये पूरा कार्यक्रम शुरू होता है किसान आंदोलन का 1922 में, शेखावाटी के सीकर में। वहां के जो राव राजा या जो लोकल किंग थे, वो उनका नाम था कल्याण सिंह। वो कहाँ के किंग थे? सीकर के। और वो क्या करते हैं? टैक्स को, ये आप सामने देख रहे हैं, टैक्स फंड को 25% से बढ़ाकर 50% कर देते हैं। कि पहले अगर आपको आप 1 लाख रुपए की अगर आप किसान कोई उपज बना रहा है और उस पर 25,000 उसको टैक्स देना पड़ रहा है, तो अब उसको 25,000 ना देके जस्ट डबल वो हो गया, 50,000 टैक्स देना पड़ेगा, 50,000 रुपए देना पड़ेगा। ये काम कब हुआ? ये काम हुआ 1922 में। एकदम से किसी भी टैक्स को डबल कर देना, 25% ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैक्स है, और उसको डबल करके 50% कर देना, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण काम है। और ये काम किया गया 1922 में शेखावाटी के सीकर इलाके में। किसके द्वारा किया गया? राव राजा कल्याण सिंह द्वारा किया गया। और क्या किया गया कि जो लैंड टैक्स है, वो लैंड टैक्स 25% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50% कर दिया गया। ये प्रॉब्लम, यहां से जो ट्रिगर जिसको कहते हैं, जो इमीडिएट कॉज जिसको कहते हैं, वो यहां पर इमीडिएट कॉज शेखावाटी मूवमेंट का 1922 में राव राजा कल्याण सिंह जो थे सीकर के, उन्होंने लैंड टैक्स पर 25% से 50% की बढ़ोतरी कर दी। मतलब उसको डबल कर दिया, 100% की बढ़ोतरी हो गई। एक बार 25% जो था ही, 25% और उसमें जोड़ दिया, डबल, जस्ट डबल कर दिया। 50% टैक्स जो है वो अब देना पड़ेगा। अगर कोई भूमि 1 लाख की थी जिसमें 25,000 टैक्स देना पड़ रहा था, तो अब उस पर 50,000 टैक्स देना पड़ेगा। ये यहां पर प्रॉब्लम होती है। और वहां पर क्या होता है, वो जो राव राजा कल्याण सिंह जी जो थे, वो ये कहते हैं, फार्मर्स को अश्योरेंस देते हैं कि जो उन्होंने ये जो 25% से टैक्स बढ़ाकर 50% किया है, इसको वो अगले साल वापस कम करके कितना कर देंगे? 25% कर देंगे। इसकी वो जो है वो अश्योरेंस देते हैं। दे वुड गिवन ए वेवर इन द टैक्सेस नेक्स्ट ईयर, कि उनको वापस वेव कर दिया जाएगा। ये जो बढ़ोतरी हुई है वो वापस कम कर दी जाएगी, 25% तो नहीं लेकिन कम कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है, जब राव राजा जो है वो अपनी बात पर टिके नहीं रहते। अब उन्होंने जो जबान दी होती है कि इस साल तो चलो ठीक है, हमने 25% से 50% कर दिया, किसानों ने आंदोलन किया, और राव राजा कल्याण सिंह जी ये कहते हैं सीकर के कि नेक्स्ट ईयर 1923 में मैं ये जो टैक्स है ये वापस जो है वो कम कर दूंगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर वो नहीं करते हैं, और इससे जो किसान जो है वो पूरे अपसेट हो जाते हैं, और वो एक आंदोलन जो है वो यहां पर शुरू कर देते हैं सीकर में। के अलावा अब किसी भी आंदोलन का एक नेता जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। और यहां पर शेखावाटी किसान आंदोलन की जब भी बात की जाएगी भविष्य में, राम नारायण चौधरी नाम सबसे पहले लिया जाएगा।
फार्मर मूवमेंट, जितने भी अब आगे आपको फार्मर मूवमेंट देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जब फार्मर्स की बात नहीं मानी गई, 25% से जो टैक्स 50% किया गया था, उस टैक्स को वापस कम नहीं किया गया, तो फार्मर्स ने एक आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन को एनकरेज करने वाले, मोटिवेट करने वाले राम नारायण चौधरी जी है, जिनके दर्शन आप यहाँ सामने स्क्रीन पर कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर की अगर बात की जाए तो वो है हरि ब्रह्मचारी। हरि ब्रह्मचारी भी सीकर किसान आंदोलन से, शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। कारण आपको पता है, कारण क्या है सीकर किसान आंदोलन का? कि लैंड टैक्स जो है वो 25% से 50% कर दिया गया, 1922 में किया गया, सीकर ठिकाने के राव राजा कल्याण सिंह द्वारा किया गया। उसके जो नेता सामने निकल कर आए किसान आंदोलन के, वो राम नारायण चौधरी जी और हरि ब्रह्मचारी सामने आते हैं। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है, सारे डाउट्स क्लियर? आगे चलें। ये कुछ तस्वीरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आपके नेता के बारे में और आपको नॉलेज मिल सके। राम नारायण चौधरी जी के दर्शन मैंने करा दिए, लेकिन इनकी पहुंच कितनी थी, इन्होंने कितने व्यापक स्तर पर यहां पर काम किया, उस चीज को मैं डिटेल्ड तरीके से आपको फोटोज के जरिए मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके साथ यहां स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं हमारे नेता श्री राम नारायण चौधरी जी, और ये जो यहां पर हैं, ये राम नारायण चौधरी जी का परिवार है। राजस्थान आर्काइव्स से ये जो फोटोज हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू के साथ इनकी मीटिंग, राम नारायण चौधरी जी की, और ये परिवार में एक और महान व्यक्तित्व जो आपको पढ़ने को मिलेगा, ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान, मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है। राम नारायण चौधरी जी के बारे में तो हम बात करेंगे। ये सामने यहाँ पर राम नारायण चौधरी जी की वाइफ आपको देखने को मिल रही है, अंजना देवी चौधरी जी। इन्होंने भी राजस्थान में कई किसान आंदोलन को नेतृत्व किया और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राजस्थान के आंदोलनों में। अंजना देवी चौधरी जी की बात की जाए तो नाम राम नारायण चौधरी जी से इनका विवाह 1911 में हुआ था और श्री माधोपुर में, सीकर में श्री माधोपुर है, वहां पर हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक और मीटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ इन्होंने ये कितने क्लोज हैं आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के, कि ये दूसरी मीटिंग की तस्वीर है जिसमें राम नारायण चौधरी जी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ वार्तालाप में व्यस्त हैं। आगे बात की जाए तो ये एक फैमिली फोटोग्राफ है राम नारायण चौधरी जी की, अंजना देवी चौधरी जी की और उनकी पुत्रियों की। ठीक है, तो इस तरह से राम नारायण चौधरी जी जो है वो एक मेजर लीडर के तौर पर शेखावाटी किसान आंदोलन से निकलकर आए, और आप देखेंगे कि आगे ये क्या क्या जो काम होते हैं, किस तरह से किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन को इतना ज्यादा जो है एनकरेज कर दिया जाता है, इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया जाता है, लीडर के द्वारा इतना काम किया जाता है कि सीकर किसान आंदोलन की जो आवाज है, सीकर किसान आंदोलन के बारे में डिस्कशन जो है वो कहां पर किया जाता है? सेंट्रल असेंबली में एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो संसद है, उसकी जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां पर भी डिस्कशन होता है किसके बारे में? सीकर किसान आंदोलन के बारे में। ये इस तरह का व्यापक कदम, ये इतना मेजर स्टेप जो है, ये सिर्फ दो चीजों से के कारण ही हो सका है। पहला, जितने भी आंदोलनकारी हैं उनका लगातार उस फील्ड में लगे रहना, और दूसरा, एक बहुत ही दशा और दिशा निर्धारित करना एक लीडर के द्वारा एक किसान आंदोलन की। तो वो नो डाउट राम नारायण चौधरी जी का महत्वपूर्ण नेतृत्व के जरिए ये जो है ये सफल हो पाया। ये जो चीज है, ये ऐतिहासिक कदम है कि ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में राजस्थान के सीकर किसान आंदोलन के बारे में चर्चा होना, और ब्रिटिश सरकार का इस मामले में इंटरवीन करना, और बाद में राव राजा कौन? राव राजा कल्याण सिंह। कल्याण सिंह कौन? वो जिन्होंने 1922 में लैंड टैक्स को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया था और कहा था कि 1923 में मैं ये लैंड टैक्स वापस कम कर दूंगा, लेकिन वो कम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से किसान आंदोलन जो है शुरू होते हैं। इस किसान आंदोलन के नेता राम नारायण चौधरी जी। ठीक है, वापस यहां चलते हैं। किसान आंदोलन इतने व्यापक हुए कि सीकर किसान आंदोलन की जो गूंज है वो सुनाई देती है सेंट्रल असेंबली में और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इंटरवीन करती है और राव राजा को कहती है कि एक रेगुलर लैंड सेटलमेंट जो है उनके ठिकाने में अरेंज किया जाए। बहुत ही शानदार स्टेप। यहाँ एक तरीके से ये जीत ही है किसानों की, किसानों के नेताओं की और उस पूरे आंदोलन की। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और राव राजा को ये एडवाइस दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा कि आप एक रेगुलर लैंड सेटलमेंट जो है अपने ठिकाने में इंट्रोड्यूस कीजिए। राव राजा जो है वो लैंड का सर्वे कराते हैं। राव राजा कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ द लैंड इन विच द स्मॉल जरिब वाज यूज्ड बिफोर सेटलिंग द लैंड इन द मेनॉर। जो ठिकाना है
वहां पर लैंड के सेटलमेंट के लिए स्मॉल ज़ारिब जो है वो यूज किया जाता है उस सर्वे में, जो लैंड का सर्वे कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद राव राजा जो है वो सर्वे कराने के बाद भी क्या करते हैं, हर बीघा लैंड पर लैंड टैक्स जो है वो 2 आना जो है वो बढ़ा देते हैं और उसका नाम वो देते हैं इजाफा। राव राजा ऑफ सीकर कल्याण सिंह इंक्रीज्ड 2 आनाज ऑफ लैंड टैक्स ऑन द पर बीघा लैंड इन द नेम ऑफ इजाफा। अब देखिए आप, जहां कम करना था वहां सर्वे वगैरह कराकर 2 आना और बढ़ा दे। अब इसके बाद पहली चीज तो ये, अब यहां पर किसानों में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, किसान फिर डिससेटिस्फाइड थे। किसानों के डिससेटिस्फाई होने के 2 कारण थे। पहला कारण कि यहां पर जो सर्वे ऑफ लैंड कराया गया था, मैंने आपको बताया स्मॉल ज़रीब जो है वो यहां पर यूज की गई, भूमि मापने की जो इकाई है जिसको कहते हैं, वो लेंथ ऑफ ज़रीब जो था वो एक मैटर था। पहली बात तो ठीक ये। दूसरी चीज की लैंड टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया। कितना इंक्रीज किया गया? हर बीघा 2 आना बढ़ा दिया गया। और इसकी वजह से जो है फार्मर्स स्टार्टेड, रिसेंटमेंट जो था फार्मर्स में वो वापस से बढ़ने लगा। बात समझ आई क्या हो रहा है? सारी चीजें, किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन होने के बाद उसकी गूंज सेंट्रल असेंबली हाउस ऑफ कॉमन्स तक गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और कहा राव राजा को कि एक रेगुलर सेटलमेंट सिस्टम लेकर आओ और उसको अरेंज करो, रेगुलर लैंड सेटलमेंट। राव राजा ने सर्वे लैंड कराया, किसकी मदद से? स्मॉल ज़ारिब जो भूमि मापन इकाई है उसका यूज किया गया और वहां पर लैंड टैक्स जो है वो पर बीघा 2 आना और बढ़ा दिए किसानों में। और उस वो जो लैंड टैक्स जो इंक्रीज किया गया पर बीघा, जो 2 आना इंक्रीमेंट किया गया, उसको नाम दिया गया इजाफा। डन। ड्यू टू द मैटर ऑफ द लेंथ ऑफ ज़रीब, पहले चीज तो ये कि ज़ारिब की जो लेंथ है वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, और दूसरी चीज लैंड टैक्स जो है वो पर बीघा 2 आना जो है वो बढ़ा दिया गया है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसकी वजह से फार्मर्स में रिसेंटमेंट जो है वो बढ़ता है और वापस जो है वो क्या हो जाता है, किसान आंदोलन जो शुरू हो जाते हैं। ये बात अब चलकर आ गई है अक्टूबर 2025 में, एक सेशन जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसका? जाट सभा का। आप देखेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बिजोलिया और बेगू में धाकड़ कास्ट के जो है वो किसान बहुत ज़्यादा है। शेखावाटी इलाके की अगर बात की जाए तो शेखावाटी इलाके में आज भी जाट समुदाय का थोड़ा डोमिनेंस है वहाँ पर, नंबर ऑफ जाट फार्मर्स। तो वहाँ फार्मर्स जो थे वो भी जाट थे और जाट सभा, जाट जो कम्युनिटी है वो बढ़ चढ़ के आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। और इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर नेताओं की, तो नेता भी यहाँ पर राम नारायण चौधरी जी, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो शेखावाटी के बागड़ में, कहाँ पर? शेखावाटी के बागड़ में यहाँ पर जाट सभा का ऑर्गेनाइज किया जाता है अक्टूबर 1925 में, in which it was decided to outline the program related to the campaign against social and economic exploitation of the Jats by the state and the जागीरदार। अब ये देखिए, जो फोटो मैंने AI के जरिए आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर की वो यही है कि जब ये सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी, किसानों ने आंदोलन कर लिया, आंदोलन काफी हद तक सफल रहा, सारी चीजें हो गई, ब्रिटिश सरकार ने इंटरवीन किया, राव राजा कल्याण सिंह ने वापस लैंड सेटलमेंट किया और उसमें भी उन्हें निराशा हाथ लगी। तो जाट सभा ने अक्टूबर 1925 में जाट सभा का आयोजन किया गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सारे जाट जो हैं, ये इलाका जो है वो शेखावाटी का है। शेखावाटी में जाट सभा का आयोजन हो रहा है। शेखावाटी का कौन सा इलाका? बगड़, बगड़ नाम का जो इलाका है वहां पर जाट सभा हो रही है। और इस जाट सभा का जो फाइनल आउटकम जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि हम जो भी प्रोग्राम आगे करेंगे, जो भी आंदोलन आगे करेंगे, उसको आउटलाइन कर दिया जाए कि किस तरह से वो आंदोलन चलेगा, हम किस तरह से कैंपेन करेंगे, सामाजिक और आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन हमारे ऊपर जो हो रहा है, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। भाई इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो क्या हो रहा है कि आपको टैक्स ज्यादा भरने को मिल रहा है, फोर्स लेबर हो रही है। सोशल एक्सप्लॉयटेशन, बेगार, डिस्क्रिमिनेशन, वो सारी चीजें किसका हो रहा है? जाट्स का हो रहा है। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, जयपुर स्टेट के द्वारा, और जागीरदार के द्वारा। जागीरदार कौन? राव राजा कल्याण सिंह स्पेसिफिकली हम बात करें तो। डन। तो ये सारी चीजें यहां पर मैंने अभी तक आपको समझाने की कोशिश की। प्रोबेबल क्वेश्चंस यहाँ पे जो बनते हैं वो आप ये कह सकते हैं कि जाट सभा का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर कराया गया? तो शेखावाटी के बगड़ में अक्टूबर 1925 में कराया गया, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्यों, व्हाट इज द रीजन ऑफ शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट? तो 1922 में राव राजा कल्याण सिंह जी ने 25% लैंड टैक्स को बढ़ाकर
50% लैंड टैक्स कर दिया था, इसलिए वहां पर किसान आंदोलन हुए। आपसे क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जिसके बारे में चर्चा सेंट्रल असेंबली में, भारत की सेंट्रल असेंबली में और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई। तो वो सीकर मूवमेंट या शेखावटी मूवमेंट या जयपुर किसान आंदोलन की बात कर सकते हैं। शेखावटी मूवमेंट ऑप्शन होगा वैसे वहां पर, ठीक है, जयपुर नहीं होगा। डन। तो इस तरह से अभी तक मैं आपको ये सारी चीजें समझा चुका हूं। जाट महासभा जो हुई अक्टूबर 1925 में, वहां पर दे डिसाइडेड टू आउटलाइन द प्रोग्राम related to the campaign against social and economic exploitation of the Jats by the state, Jaipur state, and the Jagirdars. Done. तो इस तरह से यहां तक सब कुछ क्लियर है। अगर कोई भी डाउट, आपको कुछ भी चीज समझने में लग रहा है, तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। इस पूरे जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ आपको राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे लिख सकते हैं, ताकि आपका हैंड टू हैंड डाउट क्लियर हो जाए। आगे चलते हैं, शेखावटी किसान आंदोलन को और आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या हो रहा है, जाट लीडर्स ने यहाँ पर क्या रोल प्ले किया, उस बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि शेखावटी के जितने भी किसान हैं उनको सपोर्ट प्राप्त हो रहा है बाहर के जिलों के जाट लीडर्स थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है देशराज। देशराज कहाँ से आते हैं, भरतपुर से। और ये इंस्पायर करते हैं सीकर और शेखावटी के किसानों को कि वो अपने अधिकारों के बारे में के लिए लड़े और उनमें एक नई जागृति जो है वो वहाँ पर पैदा करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हुआ वो चीजें चल रही हैं। उसके साथ में क्या हो रहा है कि भरतपुर जो आउटर रीजन्स के जो किसान लीडर्स हैं, वो भी यहाँ पर इंस्पिरेशन प्रोवाइड करा रहे हैं सीकर और शेखावटी के किसानों के किसानों को, और उनमें एक नई जन जागृति जो है वो फैला रहे हैं। अब बात आती है 1932 में वसंत पंचमी के दिन एक ग्रैंड सेरेमनी जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है झुंझुनू में जाट महासभा के सानिध्य में। और इस महासभा में क्या होता है, 60,000 से ज्यादा किसान जो है वो यहाँ पर भाग लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा जन जागृति धीरे धीरे फैलेगी, उतनी ज्यादा यहाँ पर जो मीटिंग्स होंगी, उन मीटिंग्स में लोगों की संख्या जो है, किसानों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती रहेगी। यहाँ पर अभी तक जो हुई, ये लास्ट जो मैंने बताया, यहाँ पर एक महासभा हुई थी अक्टूबर 1935 में। उसके बाद अब आप देखेंगे कि महिलाओं की सभा होगी, उत्तमा देवी चौधरी उसका जो है अगुवाई करेंगी, और वो तो इतनी ऐतिहासिक होगी कि अभी तक चर्चे हैं उसके इतिहास में, स्वर्णिम अक्षर से लिखी जाती है महिलाओं की वो सभा, जिसमें 10,000 से ज़्यादा महिलाओं ने जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अब जाट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए देशराज जी ने भी, देशराज जाट लीडर हैं और ये कहाँ से आते हैं, भरतपुर से इन्होंने भी एक है ना एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है पलसाना में। और उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है, डेट थी सितंबर 1933, और उसमें डिसाइड किया जाता है कि सीकर जिले में, सीकर जिले में हम एक यज्ञ जो है, महायज्ञ जो है वो परफॉर्म करेंगे। देन अब उस यज्ञ में क्या होता है कि कुछ प्रेसिडेंट है, ठीक है, एक चंद्रभान जो है, वो चंद्रभान नाम के सेक्रेटरी हैं, ये सारे लीडर्स हैं वहां पर काम कर रहे हैं उस मीटिंग में। तो राव राजा जो है वो अपना हाथी देने से मना कर देते हैं उस महायज्ञ के प्रेसिडेंट को राइड करने से। ठीक है, तो इसकी वजह से पीजेंट्स और किंग जो वहां का राजा था, उसके बीच में टेंशन जो है वो अरोज जाती है। तो बेसिकली शेखावटी जो पीजेंट मूवमेंट है, आप देखेंगे कि शेखावटी पीजेंट मूवमेंट में मीटिंग्स जितनी हुई है, उतनी मीटिंग्स शायद ही किसी किसान आंदोलन में हुई, और बहुत ही ज्यादा व्यापक तौर पर 50-50 हजार, 10-10 हजार लोग जो है वो वहां पर मिल रहे हैं। पहले वसंत पंचमी के दिन जाट महासभा के सानिध्य में एक होती है 1932 में, और निरंतर दूसरे साल ही 1933 में देशराज की अगुवाई में पलसाना में एक महायज्ञ जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है सीकर में। और उसमें भी राजा और किसानों के बीच में जो है वो टेंशन थोड़ी हो जाती है, और उस महायज्ञ में जो स्पीचेस दी जाती है, भाई यहाँ तो प्रॉब्लम हो ही गई, राजा ने मना कर दिया कि मैं अपना हाथी जो है वो नहीं दूंगा किसानों के प्रेसिडेंट को, महायज्ञ के प्रेसिडेंट को। तो उसकी वजह से किसान जो है वो नाराज हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि वो जो महायज्ञ होता है सीकर में, उसमें जितनी भी स्पीचेस, जितने भी भाषण दिए जाते हैं, उसमें राव राजा के खिलाफ वो भाषण दिए जाते हैं जनवरी 1934 में। द पॉलिसी ऑफ मैनर्स वाज
क्रिटिसाइज्ड इन स्पीचेस मेड बाय फार्मर्स एट द टाइम ऑफ महायज्ञ। वो महायज्ञ जब चल रहा था, जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो जो जागीरदारों की जो मैनर्स की जो पॉलिसी थी उसको बहुत ही पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और इससे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं राव राजा, जो पहले से ही थे। ठीक है, उन्होंने अपने हाथी देने से मना कर दिया था, टैक्स लगातार बढ़ा रहे थे, टैक्स को हटाया नहीं था, 25% से 50% कर दिया था। और मैंने जैसा कि आपको बताया था, सेक्रेटरी थे जाट सभा के, कौन? चंद्रभान। उनको पनिशमेंट के तौर पर 6 हफ्ते की जेल, 6 वीक्स जेल दे दी थी, और 51 रुपीज का जो है फाइन यहाँ पर लगा दिया गया था। और इसके विरोध में जाट्स जो है वो आ गए थे, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया इसका। लेकिन जो शक्तिशाली है उसका जोर है, और शक्तिशाली कौन है यहाँ पर? राजा। राजा कौन? राव राजा जो है, उन्होंने आदेश दे दिया कि जो जाट महासभा के जो अध्यक्ष हैं उनको, सेक्रेटरी है सॉरी, उनको अरेस्ट किया जाए, 6 वीक्स की जो है वो जेल दी जाए, और 51 रुपए का उन पे फाइन लगाया जाए। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो जाट महायज्ञ हो रहा था, इसमें जागीरदारों की, राजाओं की जो पॉलिसी थी उसको क्रिटिसाइज किया गया खुले तौर पर। यहाँ पर ये सारी चीजें हुई। इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर जो है हाथ से बात थोड़ी और निकल जाती है जब महिलाओं पे बात आती है। महिलाओं का जब शोषण किया जाता है, मिसट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है औरतों के साथ, तब यहाँ पर कतराथर में एक कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है जाट महिलाओं द्वारा। और उस कॉन्फ्रेंस में 10,000 से भी ज्यादा महिलाएं जो है वो पार्टिसिपेट करती है। इस कॉन्फ्रेंस की जो अध्यक्ष थी वो थी उत्तमा देवी, ये याद रखा जाए। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? कटराथल में। कटराथल में कब हुई थी ये कॉन्फ्रेंस? 25 अप्रैल 1934 को, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मिसट्रीटमेंट ऑफ पीजेंट वुमेन। जो एक महिला किसान थी, उसके साथ जो है दुर्व्यवहार वहां किया गया था। कौन से गांव में किया गया था? सोटिया का बास एक गांव है, वहां पर ये दुर्व्यवहार किया गया। और किसके द्वारा किया गया? ठाकुर मान सिंह सिहोत, सिहोत के ठाकुर मान सिंह के द्वारा। तो ये एक ही सेंटेंस है, और इस एक ही सेंटेंस से कई क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी आपके लिए फ्रेम कर सकती है। पहला क्वेश्चन कि शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट में जो महिलाओं द्वारा कॉन्फ्रेंस की गई वो कहाँ की गई? कटराथल में की गई। कितनी महिलाएं उसमें शामिल थी? 10,000 महिलाएं शामिल थी। किसकी अगुवाई में, कौन लीडर कौन था? उत्तमा देवी वहां पर लीडर थी। कब वो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई? 25 अप्रैल 1934 को। क्यों आयोजित की गई? क्योंकि मिसट्रीटमेंट किया गया था एक पीजेंट वुमेन द्वारा। कहाँ किया गया था? सोतिया के बास द्वारा, विलेज, सोतिया का बास जो है वो विलेज में। किसके द्वारा वो दुर्व्यवहार किया गया था? तो वो सिहोत के ठाकुर मान सिंह के द्वारा किया गया था। अब एक आर्काइव्स में से मैं एक लेटर भी निकाल के लाया हूं, जो उत्तमा देवी चौधरी ने सारी महिलाओं को लिखा था, वो यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे कि आइए जाट बहनों आइए कटराथल सीकर में। कब की बात है? कटराथल सीकर में। तारीख 24 अप्रैल के दिन सिहोत सीकर के ठिकानेदार के उस दुर्व्यवहार के प्रति विचार करने के लिए कटराथल की जाट स्त्री कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि अभी पिछले दिनों अविवेकी और मदांध जागीरदार ने जाट स्त्रियों को पिटवाकर किया है। जागीरदार के उस दुष्व्यवहार ने जाट स्त्री जगत में एक उत्तेजना और रोष उत्पन्न कर दिया है। तारीख 24 अप्रैल 1934 को ये दुर्व्यवहार हुआ, और 25 अप्रैल 1934 को प्रोटेस्ट की गई। तारीख 25 अप्रैल की कॉन्फ्रेंस में इस घृणित व्यवहार की निंदा करने की, ये 25 है ना, 25 अप्रैल, तारीख 25 अप्रैल की कॉन्फ्रेंस में इस घृणित व्यवहार की निंदा करने तथा सीकर और जयपुर के जागीरदारों के पास एक सम्मिलित आवाज पहुंचाने के लिए अथवा आगे अपनी मन रंगा के साधनों के ऊपर निश्चय किया जाएगा। राजस्थान की जाट बहनों और माताओं से प्रार्थना है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उक्त अवसर पर कटराथल में उपस्थित हो। ये जो निवेदन है ये किया जा रहा है उत्तमा देवी द्वारा। ये किया जा रहा है कटराथल सीकर में आयोजित होने वाली जाट स्त्री कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें बाद में 10,000 जाट महिलाएं जो है वो वहां पर पहुंचती हैं।
25 अप्रैल 1934 को ये जाट महासभा आयोजित की जाती है और सोटिया का बास नामक विलेज में ठाकुर मान सिंह ऑफ सीहोत द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है महिलाओं के द्वारा। वहां थोड़ी है प्रॉब्लम होती है। माता स्वरूपा देवी चौधरी शिवकरण की माता जी सरदारनी जी से प्रार्थना की गई है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को बहुत ही इंपॉर्टेंट कागज है। ये आप देखिए 1925 1934 का कागज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उससे मुझे लगता है कि आपको थोड़ा एक प्रैक्टिकल समझ देखने को मिली होगी कि किस तरह से वो जो जाट कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज हुई होगी उस समय। खैर आगे चलते हैं। ये जो सामने आप फोटो देख रहे हो ये जब्बर जाटनी के नाम से फेमस किशोरी देवी चौधरी की है। उत्तमा देवी चौधरी ने यहाँ पर निवेदन किया। उत्तमा देवी चौधरी भी एक महत्वपूर्ण लीडर थी, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस की जो प्रिसाइडिंग थी महिला वो थी किशोरी देवी चौधरी। के सामने जो आप फोटो देख रहे हैं ये है किशोरी देवी चौधरी की। तो जो महिलाएं जो यहाँ पर बढ़ चढ़कर जिन्होंने हिस्सा लिया शेखावटी पीजन मूवमेंट में, उसमें नाम आता है किशोरी देवी चौधरी का, किशोरी देवी खर्रा, ठीक है। उसमें नाम आता है उत्तमा देवी चौधरी जो यहाँ पर आपको देखने को मिला। उसमें नाम आता है राम नारायण चौधरी जी की अर्धांगिनी श्रीमती किशोरी देवी चौधरी जी का। तो इन सब ने मिलकर महिलाओं की जो सशक्त आवाज है वो जागीरदारों तक, राजाओं तक पहुंचाई। 25 अप्रैल 1935 द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ सीकर मैनोर अराइव्ड इन कूंदन विलेज टू कलेक्ट लैंड रेंट विद द हेल्प ऑफ पुलिस। और यहाँ पर 25 अप्रैल 1935 को ही सीकर का जो रेवेन्यू ऑफिसर था, जो जिसको अपॉइंट करती है सरकार, जयपुर स्टेट ने जिसको अपॉइंट किया गया था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, वो कूदन विलेज में आता है। और अक्सर जब भी रेवेन्यू ऑफिसर ये लैंड रेंट इकट्ठा करने आते थे तो वो कई समय पर अपने साथ पुलिस जो है वो साथ में लेके जाते थे, जिसकी वजह से वहां पर हिंसा होने की थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। At that time violence erupted among Jat farmers. The police opened fire, killing 4 and injuring 14 farmers। और यहाँ पर क्या होता है कि वो जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो रेवेन्यू ऑफिसर आता है कूडन विलेज में 25 अप्रैल 1934 को, वहां पर हिंसा हो जाती है क्योंकि पुलिस साथ में थी। और उस हिंसा में फायरिंग हो जाती है, 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 4 लोग शहीद होना ज़्यादा उत्तम रहेगा कहना। और 14 फार्मर्स जो है वो यहाँ पर इंजर्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कतराथल की जो जाट स्त्री कॉन्फ्रेंस है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट राजस्थान हिस्ट्री में पीजिन मूवमेंट्स में यहाँ पर देखने को मिला, उत्तमा देवी चौधरी और किशोरी देवी खर्रा की अगुवाई में। देन आगे चलें। शहीद होने वाले किसानों की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि चेतराम भूकर, टीकूराम भूकर, तुलचाराम भूकर, आशाराम पिलानिया और इसके ये तो शहीद हुए। इसके अलावा 175 जाट फार्मर्स जो है उनको अरेस्ट किया गया। और ये जो हत्याकांड हुआ, मैं इसे हत्याकांड की संज्ञा दूंगा, जो कटराथल कूंदन विलेज में जो सीकर में हत्याकांड हुआ शेखावटी पीजन मूवमेंट के दौरान, इसकी जो गूंज है वो गूंज ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंची। और आप देखेंगे कि आगे कितने न्यूज़पेपर्स ने कवर किया, ना सिर्फ इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर हरिजन में इसको कवर किया गया। और ये इतना व्यापक तौर पर इसका मीडिया कवरेज था कि जयपुर के महाराजा को, तत्कालीन महाराजा ऑफ जयपुर को भी इसमें अटेंशन देनी पड़ी। और फोर्स इतनी ज़्यादा हो गई, प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, चाहे वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से हो, चाहे वो जयपुर राजघराने की तरफ से हो, कि जो जागीरदार थे उनको कंटिन्यूसली लैंड सेटलमेंट वर्क कराना पड़ा। लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करने में थोड़ी सी लीलेंसी बरतनी पड़ी, वो हम आगे देखेंगे। Mahatma Gandhi expressed sympathy towards the local people by writing an article in his English weekly Harijan about the Khuri Kand ऑफ सीकर पीजन मूवमेंट। तो खूड़ी कांड इसको कहा गया। महात्मा गांधी ने भी अपने जो साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार आता था हरिजन, उसमें इसको कवर किया। इसके अलावा इस आंदोलन की जो न्यूज़ है, शेखावटी आंदोलन की जो न्यूज़ है, सीकर किसान आंदोलन की जो न्यूज़ है, वो ना सिर्फ भारत के अखबारों में चल रही थी बल्कि सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के अखबारों में भी ये चीज़ थी। और
ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जहां पर प्रश्नकाल किया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर टोटल 14 क्वेश्चन जो है वो सीकर किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन और इस हत्याकांड से रिलेटेड चीजों पर पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि जो लीडर्स होते हैं किसी भी आंदोलन के, उनका पहला टारगेट तो ये रहता है कि हम टारगेट अचीव करें। दूसरा टारगेट उस आंदोलन की व्यापकता को इतना ज्यादा बढ़ाया जाए कि जो किसानों की आवाज है, जो डिमांड है, वो बड़े लोगों तक, जो पावर में लोग हैं वहां तक पहुंचे। और ये जो चीजें यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से जीत है किसानों की, अपनी आंदोलन को बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचाना। जाट आंदोलन जो है उसको क्रश नहीं किया जा सका। बहुत ज्यादा तादाद में कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, महिलाएं भी इन्वॉल्व थी, और जितने भी तानाशाही रूप से मेजर्स अपनाए गए उनको दमन करने के लिए, चाहे लाठीचार्ज किया गया, 4 लोग शहीद हुए, केतराम और वो सब अभी बात की, 175 लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन उसके बाद भी उन किसान आंदोलन को जो है वो दबाया ना जा सका। और अंत में सीकर के जो जागीरदार थे उनको रेगुलर लैंड सर्वे करना पड़ा, सेटलमेंट वर्क करने पड़े, और कुछ डिमांड जो है फार्मर्स की वो यहाँ पर माननी पड़ी। और ये एक और जीत थी शेखावाटी किसान आंदोलन में किसानों की, जाट किसानों की। धापी दादी जो है, इनका यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये भी एक महिला थी हु इंस्पायर्ड द फार्मर्स टू गेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर दिस मूवमेंट। तो महिलाओं के बारे में अगर बात की जाए तो शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट में महिलाओं का योगदान जो है वो अविश्वसनीय था। उत्तमा देवी चौधरी हो, किशोरी देवी चौधरी हो, अंजना देवी चौधरी हो, और अब धापी दादी ने भी यहाँ पर किसानों को इंस्पायर करने का काम, जो ऑर्गेनाइजेशन जो किया गया मूवमेंट का, वो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया। उसी समय पर पीजेंट लीडर्स हु लेड द मूवमेंट वर, जो मेन किसानों के नेताओं के जो नाम है उनका उल्लेख यहाँ पर कर लेते हैं। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोथरा, पन्ने सिंह बट दनाऊ, हरू सिंह पलथाना, गुरु सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भैरूपुरा, लेखाराम कसवाली। ये सभी जो लीडर्स हैं, क्वेश्चन पूछ सकती है आरपीएससी कि निम्नलिखित नेता जो है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित थे। और आपको बाद में दिया जा सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन या बीकानेर किसान आंदोलन। तो आपका आंसर जो होगा वो शेखावाटी किसान आंदोलन होगा। इसके बाद ये जो सीकर किसान आंदोलन था, ये शेखावाटी के और प्लेसेस में भी जो है धीरे धीरे फैलने लगा। शेखावाटी के अंदर ही सीकर आता है, तो सीकर से ये चीज जो है वो शुरू हुई, बाहर की किसान आंदोलन से इंस्पिरेशन लेके, और वो धीरे धीरे शेखावाटी के और प्लेसेस में भी फैल गई। शेखावाटी वो एरिया जहाँ पर 3 जिले जो है वो मिलकर शेखावाटी बनाते हैं। पहले के 3 जिले, अब वो उसको और टुकड़े कर दिए गए हैं। बाकी मेनली सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये 3 जो जिले हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू, यहाँ पर सीकर से ये शेखावाटी किसान आंदोलन शुरू होता है और बाकी एरिया में भी फैल जाता है। मार्च 33 की अगर बात की जाए तो जो जाट्स थे शेखावाटी के, उन्होंने लैंड टैक्स जो है वो पे करने से रिफ्यूज कर दिया था कि हम लैंड टैक्स जो है वो पे नहीं करेंगे। कहाँ की बात है ये बात है केटकी, रूनलोड, नवलगढ़। ये सारे जो एरिया है शेखावाटी के हैं। नवलगढ़, मांडवा, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हसिरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर और पाटन। और शेखावाटी जो है वो अपने किसान आंदोलन के लिए तो फेमस है ही, साथ में वहाँ की हवेलियां, अगर आप कभी शेखावाटी रीजन में जाते हैं तो शेखावाटी की हवेलियां जो है वो बहुत प्रसिद्ध हैं। चाहे आप मलसीसर, अलसीसर, मंडावा कहीं भी जाएं, मुकुंदगढ़ वगैरह, हर जगह आपको जो हवेलियां हैं शेखावाटी की वो बेहतरीन मिलेंगी। तो अगर कभी शेखावाटी जाने का मौका मिले तो शेखावाटी की हवेलियां जो है सीकर, चूरू, झुंझुनू में, मंडावा, मलसीसर, अलसीसर, उनको विजिट जरूर कीजिएगा अगर राजस्थान इतिहास और संस्कृति से विशेष लगाव आप लोग रखते हैं तो विद्यार्थियों आगे क्या होता है। 16 मई 1934 को, अभी तक की बात हमने कटराथल में 25 अप्रैल की बात चल रही थी, अब हम पहुंच चुके हैं 16 मई 1934 को। ठाकुर कल्याण सिंह जो है वो एक बहुत ही गंदी हरकत करते हैं। हमीरवास के ठाकुर होते हैं कल्याण सिंह। ये कल्याण नहीं करते, ये जाट फार्मर्स, जो हनुमानपुरा विलेज के जाट फार्मर्स के जो घर होते हैं उनमें आग लगा देते हैं, और 33 घर जो है वो जलकर राख हो जाते हैं। और इसी तरीके से भाई देखो,
एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ जिक्स, ठीक है। तो ये यहाँ यही हुआ कि जिस तरह से यहाँ पर लैंड रेवेन्यू देने को मना किया गया, तो नुकसान किसका होगा? किसान लैंड रेवेन्यू देने से मना कर रहे हैं, लैंड टैक्स देने से मना कर रहे हैं, तो जागीरदारों का नुकसान हो रहा है। तो जो एक्शन लिया जा रहा है किसानों द्वारा कि हम लैंड टैक्स जो है वो पे नहीं करेंगे, उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो है वो वहां के जागीरदार ले रहे हैं, या तो लाठीचार्ज कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, जैसा कि हमने कटराथल में, कूंदन विलेज में देखा। यहाँ पर हमीरवास में और ढूंढलोड में क्या किया गया? हमीरवास में ठाकुर कल्याण सिंह ने घरों को आग लगा दी, जिन किसानों ने लैंड कर नहीं दिया। उसके अलावा ठाकुर ऑफ ढूंढलोड terrorized the farmers of Jaisinghpura village, and his brother Harnath Singh along with armed persons attacked the farmers with sticks and swords and injured the जाट फार्मर्स। वही चीज यहाँ पर भी लाठीचार्ज किया गया, तलवारों से, लाठियों से आर्म्ड पर्सन्स जो है उन्होंने अटैक किया हरनाथ सिंह और वो जो जाट परिवार था उसके ऊपर, और यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स जो है हुई। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि शेखावटी के जो किसान थे उन्होंने वो बहुत ही फर्म तरीके से वहां पर लड़े, आर्म्स के साथ लड़े विद दीज एक्शंस ऑफ जागीरदार। जागीरदारों का उन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया। पहली चीज क्या होती है कि किसान जो है वो कर नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो रही है कि जो जागीरदार हैं वो किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, तलवारबाजी हो रही है। और तीसरी चीज क्या होती है कि शेखावटी के जो किसान है वो अपने जागीरदारों से पुरजोर तरीके से लड़ते हैं। इसके बाद ये पूरा एक्शंस जितने भी हो रहे हैं, रिजल्ट, फल, कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन फल भी यहां पर मिलता है। अ डिमांड चार्टर वाज सेंट टू द जयपुर महाराजा ऑन 9 अक्टूबर 1935 ऑन द बिहाफ ऑफ शेखावटी जाट किसान पंचायत एंड प्रेड फॉर फ्री देम फ्रॉम द टेरर ऑफ जागीरदार। इसके बाद एक डिमांड चार्टर तो है। देखो सबसे ऊपर कौन? जयपुर महाराजा। शेखावटी का जो रीजन है जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं, वो शेखावटी का रीजन भी जयपुर रियासत के अंडर में आता है। तो सबसे ऊपर ब्रिटिश सरकार, उसके नीचे रियासत, जयपुर की रियासत, जयपुर के राजा, उसके नीचे विभिन्न जागीरदार और रेवेन्यू ऑफिसर्स जो जयपुर रियासत द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। जैसे कि मेवाड़ में हुआ, बिजोलिया के जो ठाकुर केसरी सिंह थे, पृथ्वी सिंह थे, कृष्ण सिंह थे, वो जागीरदार थे, और उनसे ऊपर जो थे वो महाराज थे। ठीक है, मेवाड़ नरेश, मेवाड़ के महाराणा। तो ये चीज इस तरह से यहाँ पर हायरार्की थी। और एक डिमांड चार्टर जो है वो 9 अक्टूबर 1934 को दिया गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से 1934 में शेखावटी किसान आंदोलन अपने चरम पर था। कटराथल की इंसिडेंट हो, चाहे अभी ये डिमांड चार्टर जो भेजा गया है, किसको? जयपुर महाराजा को। कब भेजा गया है? 9 अक्टूबर 1934 को, ऑन बिहाफ ऑफ, किसके द्वारा भेजा गया है? शेखावटी जाट किसान पंचायत में। और उस डिमांड चार्टर में ये कहा गया है कि हमें मुक्ति दिलाओ इस आतंक से जो आतंक जागीरदार यहां पर कर रहे हैं। इस तरह से यहां पर ये चीज होती है। शेखावटीज नाजिम ऑल्सो सेंट हिज रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा शेखावटी के जो नाजिम होते हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट को, जो जयपुर रियासत होती है, उसको अपनी एक रिपोर्ट सेंड करते हैं। नाजिम जो है वो यहाँ पर कंफर्मेशन दे देते हैं कि फार्मर्स के ऊपर, किसानों के ऊपर जो जुल्म हुए, जो ग्रीवेंसेस फार्मर्स की थी वो बिल्कुल सही है। ना सिर्फ यहाँ पर वो कंफर्मेशन देते हैं उन ग्रीवेंसेस का, बल्कि वो यहाँ पर सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करते हैं। और इसका रिजल्ट जो है, जो शेखावटी किसान आंदोलन इतने समय से चलता हुआ आ रहा है, राम नारायण चौधरी जी हो, चाहे चेतराम जी हो, सबकी मेहनत, उत्तमा देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी, इन सब की मेहनत जो है वो रंग लाती है। 1936 में लैंड सर्वे और लैंड सेटलमेंट जो है वो स्टार्ट होता है कई ठिकानों में, सम पीस, जिसके कारण जो है शेखावटी और सीकर रीजन में जो है थोड़ी सी शांति यहाँ पर उत्पन्न होती है। और ये जो था, ये अंत था शेखावटी पीजेंट मूवमेंट का।
तो किस तरह से एक चीज जो 25% लैंड टैक्स को डबल किया गया 50% में, वहां से पूरा आंदोलन शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते कितने लाठीचार्ज, कितने हत्याकांड, कितने लोग शहीद हुए, कितनी कॉन्फ्रेंसेस की गई, जिनमें से इंपॉर्टेंट कटराथल की कॉन्फ्रेंस 25 अप्रैल 1934। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किशोरी देवी चौधरी की प्रेसिडेंसी में उत्तमा देवी चौधरी द्वारा कटराथल सीकर में 25 अप्रैल 1934 को एक जाट स्त्री कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की गई, जिसमें 10,000 से ज्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। ये जो जाट कॉन्फ्रेंस थी, ये सोटिया का बास विलेज में हुए एक महिला किसान के ऊपर जो मिसट्रीटमेंट, जो दुर्व्यवहार किया गया था, उसके विरोध में की गई थी। और वो जो ठाकुर था, वो मान सिंह ऑफ सिहोत था। सिहोत का ठाकुर मान सिंह ने यहाँ पर सोतिया के पास में एक किसान महिला से जो है दुर्व्यवहार वहां पर किया था, जिसकी वजह से कटराथल में 10,000 महिलाएं जो है इकट्ठी हुई उत्तमा देवी चौधरी और किशोरी देवी चौधरी की अध्यक्षता में। डन। तो इस तरह से आज की ये जो क्लास है, बेहतरीन क्लास, फोटोज के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से शेखावाटी किसान आंदोलन समझाने की मैंने कोशिश की। उम्मीद रखता हूं कि शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आप एक बार इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन इसी लेक्चर से आए हैं। आज के लिए इतना ही। पीजेंट मोमेंट मेरे ख्याल से अब कंप्लीट हो चुका है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान में मैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान की बात करेंगे, और एक दो टॉपिक छोटे मोटे और बचे हुए हैं उनकी, जो लोकमंडल, जो प्रजामंडल सरकार है, उन प्रजामंडल सरकारों के बारे में, जयपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, उन सब की चर्चा करेंगे। और साथ में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ राजस्थान की भी बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी पूछती है, ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, है ना। ये जो सिलसिला है ज्ञान का, ये चलता रहेगा, मेहनत का सिलसिला चलता रहेगा, और इसी सिलसिले का जो अंत होगा वो कामयाबी होगा। तो इसी उम्मीद में ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। लगातार तैयारी करते रहो, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस देखते रहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस जो है वो चल रही है, वो देखिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।